हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 47। इससे पहले एक्सरसाइज 46 को मैंने 3 वीडियोस में कवर कर दिया है। ये हमारी हाई स्कूल रेनन मार्टिन ग्रामर की एक्सरसाइज है टेंसेस के बारे में। अगर आप पहले 3 वीडियो देखेंगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको 47 एक्सरसाइज को। इसको भी मैं 3 वीडियोस के अंदर कवर करूँगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, और मेरे पास ऑप्शन है वांट्स, इज वांटिंग और वाज वांटिंग। अब देखिए, वांट मेरी जो वर्ब है इट इज वर्ब ऑफ इमोशन। ये इमोशन से रिलेटेड वर्ब है। तो वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग और वर्ब ऑफ पोजेशन, इनको हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट को। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वांट्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर, हेडमास्टर इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लग जाएगा। तो वांट्स इज द करेक्ट आंसर। सेकंड को देखते हैं। आई डैश ए न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक। यहाँ पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट वीक। ये मेरी एडवर्ब ऑफ पास्ट हो जाती है, और एडवर्ब ऑफ पास्ट या फिर जैसे मैं कहूँ कि कुछ ऐसे वर्ड हैं ये यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द प्रीवियस डे, ये सब हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि मेरा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद। तो मेरा आंसर हो जाएगा बॉट। ओके। थर्ड सेंटेंस, हेयर आर योर शूज। आपके जूते यहाँ पर हैं, यानी स्टेटमेंट आपको बोली जा रही है इस वक्त, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया है, आई डैश देम। जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन्ड या हैव जस्ट क्लीन्ड, तीनों जगह पर मुझे ऑप्शन के तौर पर जस्ट दिया गया है। या तो जस्ट क्लीन या जस्ट क्लीन्ड या फिर हैव जस्ट क्लीन्ड। अब देखिए, जस्ट एक ऐसा वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, जस्ट का यूज, जस्ट, नाउ, इनका यूज होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये बताते हैं कि एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इन नियर पास्ट, जो अभी का पास्ट है मेरा, उसमें ये एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव मेरी हेल्पिंग वर्ब रहती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव जस्ट क्लीन्ड इज माई आंसर। फोर्थ सेंटेंस, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। सुबह, जल्दी सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से क्या हो रहा है, रेन, बरसात हुई, या फिर इज रेनिंग। नो, या तो इज रेनिंग या हैज बीन रेनिंग। इज रेनिंग ये तो कंटिन्यूस टेंस हो जाता है हमारा। हाँ, कंटिन्यूस की सेंस तो है, लेकिन साथ में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। कंटिन्यूस की सेंस के साथ टाइम पीरियड है कि ये कब से हो रहा है, यानी इतना हो चुका है और अब आगे हो रहा है। यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग से हो रहा है, तो अर्ली मॉर्निंग से अब तक तो हो ही चुका है, यानी इतना तो परफेक्ट हो चुका है, और आगे भी चल रहा है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं किसको चूज करूंगा, हैज़ बीन रेनिंग। तो हैज़ बीन रेनिंग इज माई करेक्ट ऑप्शन। इज रेनिंग नहीं होगा, और ये तो मेरा बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट से इसको हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक्शन यहाँ पर कंटिन्यूटी का है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। टुडे वर्ड जो मेरा इंडिकेट करता है प्रेजेंट का होगा, यानी आज कुछ बहुत सारा काम प्रेजेंट में। अगर मैं देखता हूँ, देखिए ये पास्ट का ऑप्शन, ये भी पास्ट का ऑप्शन, हेड से पास्ट का ऑप्शन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का ऑप्शन। तो प्रेजेंट का ऑप्शन क्या है, हैव। हैव मेरी प्रेजेंट की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और डू की थर्ड फॉर्म डन मेरी मेन वर्ब है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज 46 के अंदर अगर मेरा वीडियो आप देखें, सेंटेंस नंबर 23, सेंटेंस नंबर 23 के अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट थे। एक ऑप्शन था प्रेजेंट परफेक्ट से, और दूसरा ऑप्शन था पास्ट इंडेफिनेट से। यानी
पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में कोई रिलेशन है? अगर आप मेरा यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंसेस जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस को आप देखेंगे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट इज़ टुडेज पास्ट, ये आज का पास्ट होता है। अगर आप सेंस देना चाहते हैं कंप्लीशन की आज के अंदर, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज हैव की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाइए तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के पास्ट को कंप्लीशन की सेंस ना देकर जस्ट बताना चाहते हैं कि ये काम हुआ, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट से भी कह सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके लिंक में मैं उसका जो एड्रेस होगा वो मैं डाल दूंगा। वहाँ पर आप क्लिक करके इस डिफरेंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम इन दोनों टेंसेस को यूज़ करके एक सिचुएशन को हम बता सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, उसको देखिएगा। तो टुडे हैव डन तो मेरा हो ही जाता है, यानी कंप्लीशन की सेंस में देता हूँ तो मैं हैव डन से कहूँगा, और मैं कंप्लीशन की सेंस ना देकर नॉर्मल कहूँ कि आज ये काम हुआ तो मैं डिड से भी कह सकता हूँ, आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो मेरे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर टुडे की जगह मैं पास्ट की एडवर्ब लगा दूँ तो डिड मेरा ऑप्शन डिड ही ठीक होगा। और पास्ट की एडवर्ब के साथ में टाइम भी लगा दूं साथ में, या फिर मैं पास्ट इंडेफिनेट कनेक्ट कर दूं, फिर मेरा हैड डन ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन में चलते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए नंबर 6 सेंटेंस को देखते हैं। आई डैश समथिंग बर्निंग। मेरे पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे मेरे स्मेल वर्ब से रिलेटेड है। स्मेल एम स्मेलिंग या फिर हैव बीन स्मेलिंग, एम स्मेलिंग या हैव बीन स्मेलिंग। और स्मेल इज वर्ब ऑफ परसेप्शन, अवॉइड करेंगे कंटिन्यूस टेंस में, यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो देखिए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में आती है, SEIS नहीं आता है। सो स्मेल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आ भी गया लुक। देखिए इट मीन्स एक्टिविटी तब हो रही है जब आप बोल रहे हैं, यानी एक्टिविटी हो रही है यानी कंटिन्यूस टेंस है, और जब बोल रहे हैं तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से होगा। लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, कि देखो सूरज वहाँ पहाड़ियों के ऊपर उग रहा है। लेकिन इस सेंटेंस से अगर मैं लुक को हटा दूं तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। फिर अगर मैं ये लिखूं द सन डैश ओवर द हिल्स इन द ईस्ट। चलिए पहले इन द ईस्ट भी नहीं लगाते, इसको भी छोड़ते हैं और अच्छे से क्लियर करता हूं आपको। अगर मैं कहूं द सन ओवर द हिल्स, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं वहां पहाड़ियों के ऊपर से सूरज उगता है। अब ये होगी एक रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलर एक्टिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो यहां पर क्या आएगा, द सन राइजेस। अब ये डिफाइन कर रहा है एक रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, ये एक रेगुलर एक्टिविटी हो गई। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ये प्रेजेंट के अंदर होने वाली एक मेरे सामने होने वाली, यानी एक कंटिन्यूटी में एक एक्शन हो रहा है। तो यहां पर मेरा हुआ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब मैं ऐड करता हूं आगे। अब इसी के अंदर मैं आगे ऐड कर दूं इन द ईस्ट। अब ये रेगुलर एक्टिविटी तो है, ईस्ट क्या बता रहा है, सन हमेशा ईस्ट में ही, हमारा सुबह सूरज पूर्व दिशा में ही उगता है। तो अब ये बता रहा है एक नेचुरल ट्रूथ, और नेचुरल ट्रूथ हम बताते हैं फिर से सिंपल प्रेजेंट से। तो अब भी सिंपल प्रेजेंट फिर राइजेस ही आएगा। अगर यहाँ तक है तो रेगुलर एक्टिविटी, यहाँ तक पूरा हो जाता है तो नेचुरल ट्रूथ। और दोनों के लिए ही, नेचुरल ट्रूथ के लिए और रेगुलर एक्टिविटी के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, तो दोनों में यही आएगा।
और यहाँ पर एक कंटिन्यूटी है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये भी। शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। इसका आंसर मैं आपको सीधा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप देर आर 4 क्वेश्चंस इन माई माइंड। 4 क्वेश्चन है मेरे माइंड में। मैं उन चारों क्वेश्चनों को करके इस सेंटेंस को मैं 4 तरीके से लिख के दिखाऊंगा, तब आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा कि मेरा आंसर क्या आएगा। मान लीजिए अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है, सी मतलब कोई लेडी है, वो बेहोश है 4 बजे से, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर आते हैं अपने राउंड पर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर आके पूछते हैं हाउ इज शी, मतलब कैसी है वो, तो आप क्या कहेंगे कि वो अनकॉन्शियस है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे शी इज अनकॉन्शियस नाउ। अभी वो अनकॉन्शियस है। आपने यूज क्या किया, इज क्या बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट उसकी कैसी है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर क्या पूछेगा। अब डॉक्टर पूछेगा अनकॉन्शियस है, कब से अनकॉन्शियस है। अब आप क्या बताएंगे, 4 o'clock से अनकॉन्शियस है। अब आपका आंसर क्या होगा, शी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। हैज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म इसके साथ आती है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग, इसको इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, सी इज, मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, सी इज इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। शी इज इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस सिंस 4 o'clock। अब इसके आगे आप सिंस 4 o'clock ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर दीजिए इसके आगे। इसका मीनिंग ये हुआ, यानी उसका अनकॉन्शियस होना हो चुका है और 4 बजे से वो अनकॉन्शियस है अब तक, ठीक है। अब मान लीजिए अभी 5 बजे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि वो 1 घंटे से वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का पास्ट है, यानी टुडेज पास्ट है, जो 1 घंटा पहले हो चुका है, तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। दिमाग में जो डाउट आता है वो आता है कि अगर हैज़ बीन आ रहा है तो हैज़ बीन के बाद जनरली हमारा माइंड क्या सोचता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। आप खुद सोचिए, अगर आप वैसे आंसर देंगे हैज़ बीन के बाद, आप सर्च करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए, तो यहाँ पर तो अनकॉन्शियस आ गया है। अनकॉन्शियस नाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है, अनकॉन्शियस वर्ब नहीं होती, आगे वर्ब है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी सीरीज के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन डॉक्टर क्या पूछेगा कि ये लास्ट टाइम कब अनकॉन्शियस थी। अब आप बता सकते हैं कि कल भी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुई थी, तो अब क्या कहेंगे आप, शी वॉज अनकॉन्शियस, शी वॉज अनकॉन्शियस yesterday at 5 PM। कल 5 बजे वो अनकॉन्शियस थी। अब आपने वाज से बता दिया, यानी पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट। देखो ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट से भी हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग यहाँ सिंपल प्रेजेंट से भी हम बता रहे हैं। और क्या हो सकता है, आप डॉक्टर पूछे कि क्या इसके साथ ऐसा होता रहता है, इसकी केस हिस्ट्री क्या है, यानी कुछ रेगुलर एक्टिविटी है इसके ऐसा होने की, और रेगुलर एक्टिविटी हम बताते हैं फिर सिंपल प्रेजेंट से। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे अगर मान लीजिए उसके साथ ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सी रिमेन्स अनकॉन्शियस
शी रिमेन्स अनकॉन्शियस फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वो अनकॉन्शियस रहती है, वंस इन ए ईयर। जगह कम है मेरे पास, आई थिंक आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सी रिमेन्स अनकॉन्शियस फॉर फ्यू मिनट्स वंस इन ए ईयर। अब ये क्या होगा, ये एक रेगुलर एक्टिविटी होगी, तो हमने बता दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा के सिंपल प्रेजेंट से। तो आई थिंक आपको 8 सेंटेंस अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू।